नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम चल रहे हैं 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के बारे में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। आपको कैसे वहां जाना है, आपको वहां क्या समस्याएं आ सकती हैं, आपको कहां रुकना है और पूरी जो भी जानकारी है आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो कृपया इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको ट्रेन से हरिद्वार जाना है। ट्रेन से हरिद्वार जाने के बाद आपको वहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। यमुनोत्री की जो दूरी है दोस्तों, वो हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर, लगभग 230 किलोमीटर के समथिंग है। वहां से आपको किराया भी लगभग बस से 800 से 900 रुपये लगने वाला है। और एक दिन हमारा सुझाव है कि आप हरिद्वार घूमें, क्योंकि हरिद्वार में घूमने लायक बहुत सारे स्थल हैं। आप गंगा स्नान करें, आप शांति कुंज जा सकते हैं घूमने के लिए, आप शाम को गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। हरिद्वार एक दिन आप रुकें और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप सुबह जल्दी निकल जाएं। लगभग 4 या 5 बजे ही आप बस से या फिर आप प्राइवेट साधन से जा रहे हैं तो प्राइवेट साधन से जल्दी ही निकल जाएं आप। और यात्रा के समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की बोतल अपने साथ रखिए, चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसा आइटम अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आप उत्तराखंड की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे ना तो मौसम का पता रहता है और ना ही ट्रैफिक का पता रहता है। ट्रैफिक भी जाम लग जाएगा तो हो सकता है आप फंस जाओ, फिर आपको भूखे प्यासा रहना पड़े, यात्रा का फिर वो आनंद नहीं आता है। हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के 2 रास्ते हैं और वो दोनों रास्ते लास्ट में बड़कोट में मिलते हैं। देखिए हम बड़कोट का होटल आपको दिखा रहे हैं, होटल बहुत शानदार है बड़कोट में। 2 रास्ते हैं, एक जाता है आपका ऋषिकेश होता हुआ जो चंपा, धरासू, बड़कोट और बड़कोट से जानकी चट्टी जाता है। दूसरा रास्ता आपका देहरादून और मसूरी के रास्ते बड़कोट जाता है। कौन बड़कोट है होटल हमने आपको दिखाया। होटल ठीक ठाक बड़कोट में रुकने की अच्छी जगह है। बड़कोट एक कॉमन प्लेस है जहाँ पर जितने भी यात्री यमुनोत्री जाते हैं सर्वप्रथम वो बड़कोट में ही रुकते हैं। तो हमारा भी यही सुझाव है कि यात्रा से पहले और बाद में आप बड़कोट में ही रुकें, क्योंकि यमुनोत्री में होटल थोड़ा सा कम है, फैसिलिटी भी कम है और गाड़ी की पार्किंग की समस्या आ सकती है यमुनोत्री में यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं। तो इसलिए सार्वजनिक जो भी साधन हैं यात्रा के उनका उपयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। यात्रा आपकी चालू हो जाएगी जानकी चट्टी से, जो लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। बड़कोट आप रुकिए एक दिन, दूसरे दिन सुबह 4 से 5 बजे आप निकल जाइए बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की जो आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं दोस्तों। और यदि आप पैदल नहीं जा सकते हो तो आपके लिए वहाँ खच्चर की भी व्यवस्था है, पालकियों की भी व्यवस्था है। और वहाँ पे देखिए रेट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पालकी से यदि आप जाते हो तो लगभग 8,500 रुपये वो मांग सकते हैं। और यदि आप खच्चर से जाते हो तो लगभग 2 से 2,500 रुपये, और पिट्ठू से जाते हो तब भी लगभग 6 से 8,000 रुपये वो मांग सकते हैं। बाकी आप बार्गेनिंग कीजिए जितना आप फ़ायदा कर सको। यमुनोत्री के जो रास्ते हैं दोस्तों, वो केदारनाथ के जितने चौड़े नहीं हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं, इसलिए आपको खाने पीने की कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी अपने साथ बोतल, ग्लूकोज वगैरह, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ दोस्तों ज़रूर रखें। रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखिए दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का पता नहीं रहता है, मौसम कब बदल जाए। आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं वो दवाइयाँ आप ज़रूर रखिए। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत यमुनोत्री में इतनी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो इसलिए आराम से पानी पीते हुए, ग्लूकोज पीते हुए, खाना खाते हुए और यात्रा आप कीजिए। 6 किलोमीटर की यात्रा जब आप ऊपर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर फिर आपको गर्म कुंड, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, गर्म कुंड में आप स्नान कीजिए। बिल्कुल गर्म पानी है, मौसम बहुत ठंडा है लेकिन पानी बहुत गर्म है। ये भी प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर चावल, गर्म पानी में चावल सिजोने की भी एक परंपरा है। और लगभग शुरू की जो चढ़ाई है आपकी 2 किलोमीटर की, वो सरल है। उसके बाद 4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो आपको थोड़ी सी कठिन पड़ेगी, लेकिन यमुना मैया का आशीर्वाद और आपकी श्रद्धा ऐसी है कि आप निश्चित रूप से वहाँ चढ़ जाओगे। और 3 किलोमीटर चलने के बाद खच्चर के रास्ते अलग हो जाते हैं, इसलिए भीड़ भी नहीं मिलती है, इसलिए वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यमुनोत्री धाम के लिए आप 3 दिन रखिए कम से कम। और यदि चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पहले दिन देखिए मैं बता दूं दोस्तों आपको, आप हरिद्वार से बड़कोट आते हो, दूसरे दिन बड़कोट से आप यमुनोत्री धाम में दर्शन करते हो और तीसरे दिन आप वापस आते हो। क्या खर्चा लगने